से उसका स्टॉक मार्केट के ऊपर पर्टिकुलरली निफ्टी बैंक निफ्टी के ऊपर क्या इम्पैक्ट होगा, प्राइस एक्शन हमें क्या इंडिकेट करता है, इस ट्रिगर की वजह से मार्केट में कितना वोलेटिलिटी बढ़ सकता है, ये सभी बातें इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप सीखने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं निफ्टी का एनालिसिस। अभी आपके सामने मैंने निफ्टी का स्पॉट का डेली का चार्ट लगाया हुआ है। ये जो प्रीवियस वाला लाइफ टाइम हाई हम लोगों ने बनाया हुआ था, पिछले 3 दिनों से मार्केट जो है इसी दायरे में घूम रहा था और मैंने आपको एक बात बताई हुई थी कि 22,525 का जो लेवल है, इसके ऊपर अगर एक डेली कैंडल क्लोज देता है तो हम लोगों को अदर ट्रेडर जो है वो अदर ट्रेडर मार्केट में बाइंग के पोजीशन बनाते हुए दिखाई देंगे और उसकी वजह से एक अपसाइड का मोमेंटम स्टार्ट हो सकता है। लेकिन अगर आप आज का क्लोज देखते हो तो इसी लेवल के नीचे क्लोज हम लोगों को देखने को मिल चुका है। लेकिन जिस तरीके का बाइंग हम लोगों को देखने को मिला इनिशियल गिरावट के बाद, वो हमें कहीं ना कहीं मार्केट में कॉन्फिडेंस इंडिकेट कर रहा है। तो कल के दिन अगर आरबीआई क्रेडिट पॉलिसी का ट्रिगर निकल जाता है तो उसके बाद जो हमारा कंटिन्यूस प्राइस एक्शन को मार्केट फॉलो करने वाला है, उसके इंपॉर्टेंट लेवल यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं। आज के सिंगल कैंडल का अगर हम लोग एनालिसिस करते हैं तो मॉर्निंग सेशन में हम लोगों को डाउन साइड का जो मोमेंटम देखने को मिला था पहले आधे 1 घंटे में, उसके बाद हम लोगों को कंटिन्यूस ट्रेडिंग बाइंग देखने को मिल चुकी है। लेकिन इंपॉर्टेंट जो था वो 22,525 के ऊपर का क्लोज वो हम लोगों को देखने को नहीं मिला है। रुपया अगर आप लोग देखेंगे तो डॉलर के मुकाबले में काफ़ी कमज़ोर हो चुका है, 83 रुपये के ऊपर चला जा चुका है। ये हमारे लिए अच्छी बात नहीं है। कल के दिन आरबीआई पॉलिसी का जो ट्रिगर है वो हमारे लिए अहम रहेगा। चाइना के मार्केट में हम लोगों को कल के दिन छुट्टी देखने को मिलने वाली है, तो एशियन मार्केट से कल मॉर्निंग सेशन में हम लोगों को क्लू नहीं मिलने वाला और अपना मार्केट क्लोज हो जाने के बाद यूएस मार्केट में जो है वो रोजगार के आंकड़े आने वाले हैं, वो डाउ जोन्स के लिए ट्रिगर की तरह काम करेगी। तो कल के 10 बजे आरबीआई का मॉनेटरी पॉलिसी आने वाला है। तो कल के दिन हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, 9:15 बजे से लेकर 10 बजे तक हम लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट में जो है वो एक रेंज बाउंड मोमेंटम देखने को मिल सकता है। 10 बजे जब गवर्नर का स्पीच स्टार्ट हो जाएगा तो वहाँ से लेकर 10:30 बजे तक का जो मोमेंटम रहेगा, ये वाला पीरियड हम लोगों को थोड़ा वोलाटाइल पीरियड देखने को मिल सकता है और 10:30 बजे के बाद मार्केट में दोबारा एक अच्छा खासा ट्रेंड हमको बनता हुआ दिखाई देगा। तो हम लोगों का मतलब ये एक्सपेक्टेशन है कि कल का जो पॉलिसी आ जाएगा वो पॉलिसी में नो चेंज इंटरेस्ट रेट में हम लोगों को दिखाई देगा। तो इंटरेस्ट रेट अगर स्थिर रहता है तो मार्केट अपना रेगुलर जो है वो प्राइस एक्शन को और ओपन इंटरेस्ट के डेटा को फॉलो कर पाएगा और ये जो इवेंट का पीरियड है वो इवेंट का पीरियड चला जाएगा। तो कल के दिन इस तरीके से डे का डिवाइड करके आप काम करते हो तो आपके लिए अच्छा रहेगा। अभी इंट्राडे चार्ट में देख लेते हैं कि मार्केट में किस तरीके का मोमेंटम यहाँ पर हुआ है और हम लोगों को कौन से लेवल के ऊपर बेस्ट ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी मिलेगा। अभी आपके सामने मैंने जो चार्ट लगाया हुआ है वो निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट लगाया हुआ है। अगर आप देखोगे तो पहले 1 घंटे में 4 ही कैंडल ने मार्केट ने तेज़ गिरावट दिखाई और फिर उसी तेज़ गिरावट को मार्केट को कंप्लीट करने के लिए ऑलमोस्ट बचा हुआ पूरा दिन निकल गया। तो यहाँ पर जो ग्रिड का इमोशन है वो ग्रिड के इमोशन को आप समझ लीजिए और सॉरी यहाँ पर जो फियर का इमोशन बना हुआ है इस फियर के इमोशन को आप समझ लीजिए और यहाँ पर जो ग्रिड का इमोशन बन चुका है इस ग्रिड के इमोशन को समझ लीजिए। डर की सबसे बड़ी कमजोरी यही होती है कि डर कभी भी खत्म हो जाता है और ख़त्म होते समय हम लोगों को प्राइस एक्शन में उसका इंडिकेशन देखने को मिल जाता है। जितने भी लोगों ने प्राइस एक्शन को फॉलो किया है उनको मैंने एक कंसेप्ट सिखाया हुआ है चार्ट पैटर्न का। अगर आप चार्ट पैटर्न पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो यहाँ पर कितने लोगों को पैटर्न बनता हुआ दिखाई दे रहा है, वीडियो को लाइक करके मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। प्राइस एक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे पहली बात यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट दिखाई दे रहा था। जो लोगों को ये सपोर्ट के बारे में पता है उनको मैंने एक बात सिखाई हुई है कि बड़े प्लेयर के बाइंग को हम लोगों को प्राइस एक्शन प्लस ओपन इंटरेस्ट के डेटा को क्लब करके किस तरीके से आइडेंटिफाई करना है। तो यहाँ पर क्लियर कर दिखाई दे रहा था कि यहाँ पर बड़े प्लेयर की वजह से बाइंग हो चुका है। सेम इसी लेवल के ऊपर जब मार्केट आ गया तो हम लोगों को यहाँ पर एक प्राइस एक्शन पैटर्न बनता हुआ दिखाई दिया। इसको हम लोग इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न बोलते हैं। जैसे ये पैटर्न का ब्रेकआउट मिला हम लोगों को अपसाइड का मोमेंटम देखने को मिला। ये होता है साइकोलॉजी प्लस मार्केट के फंडामेंटल जो है उसको ट्रिगर करने का और उनको क्लब करके काम करने का तरीका। अभी कल के दिन के बारे में अगर आप पूछोगे तो मार्केट ने एक अच्छा खासा अपसाइड का मोमेंटम बनाया हुआ है और इस अपसाइड मोमेंटम के बाद यहाँ पर एक रेंज बाउंड सेशन बन चुका है। तो यहाँ पर हम लोगों को फ्लैग विद द पोल का स्ट्रक्चर बन चुका है। लेकिन आज के दिन का जो हाई बन चुका है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस ऊपर की साइड में निकल करके आ रहा है। तो कल के दिन का अगर हम लोगों को एनालिसिस करना है तो सबसे पहले हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, कल के दिन के ऊपर की साइड में जो रेजिस्टेंस लेवल निकल करके आ रहा है उसको मार्क करके रखना पड़ेगा। हम लोगों को इंपॉर्टेंट यह है कि मार्केट इस रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर चला जाए। जब तक मार्केट 22,616 के ऊपर चला नहीं जाता फ्रेश बायर मार्केट में इंटर नहीं होंगे और अगर इस लेवल के ऊपर मार्केट निकल जाए तो मार्केट अपसाइड के मोमेंटम को कंटिन्यू रख सकता है। उसके बाद अगर हम लोग देखेंगे तो नीचे की साइड में यहाँ पर हम लोगों को एक फ्लैग विद द पोल का स्ट्रक्चर बनता हुआ दिखाई दे रहा है।
है, ये जो स्ट्रक्चर है ये हमारे लिए क्रूशियल है। कल के दिन मॉर्निंग सेशन में मार्केट अगर इसी दायरे में कहीं पे ओपन होता है और फिर उसके बाद ओपन होने के बाद 22,570 के लेवल को अपसाइड की तरफ निकलता है, तो हम लोगों को अपसाइड का मोमेंटम देखने को मिलेगा। पहला रेजिस्टेंस पॉइंट ये रहेगा, इसके ऊपर और भी कंटिन्यूएशन देखने को मिल सकता है। कल के दिन डाउन साइड की गुंजाइश है क्या? बिल्कुल हम लोगों को एक डाउन साइड का पॉइंट भी मिल रहा है। मैं उसको आपको चार्ट के ऊपर एक्सप्लेन करके बताता हूँ। कल लाइव मार्केट में आप उसको चेक करके देखिए तो आपका अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा क्लियर हो जाएगा और इसके पीछे का कंप्लीट लॉजिक मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करके बताता हूँ। अगर आप ये ट्रेंड लाइन को ठीक से देखते हो तो आपको दिखाई देगा ये ट्रेंड लाइन को मार्केट ने मल्टीपल बार रिस्पेक्ट किया हुआ ट्रेंड लाइन है और इस ट्रेंड लाइन को अगर आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि ये ट्रेंड लाइन का जो एंगल है ये ऑलमोस्ट 45 डिग्री का एंगल यहाँ पर निकल करके आ रहा है और मल्टीपल बार टेस्ट हो चुका है। तो कल के दिन मार्केट अगर इस ट्रेंड लाइन को डाउन साइड की तरफ ब्रेक करता है तो अच्छा खासा डाउन साइड का मोमेंटम हम लोगों को देखने को मिलेगा। ये जो पॉइंट रहेगा बहुत ही क्रूशियल रहेगा क्योंकि यहाँ पर हम लोगों को दो प्राइस एक्शन पॉइंट जो है वो दो प्राइस एक्शन पॉइंट का हम लोगों को ब्रेकआउट देखने को यहाँ पर मिल सकता है। सबसे पहले यहाँ पर जो हॉरिजॉन्टल सपोर्ट लेवल है ये सपोर्ट लेवल ब्रेक हो जाएगा 22,500 के नीचे, तो यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट डेटा पॉइंट ऑफ व्यू से भी अच्छा खासा सेलिंग इनिशिएट हो सकता है। प्लस ये जो ट्रेंड लाइन हम लोगों ने 45 डिग्री की ड्रॉ किया हुआ है, ये 45 डिग्री का ट्रेंड लाइन मार्केट में बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है। तो मार्केट अगर 22,500 के नीचे निकलता है तो हमारे लिए कल का मार्केट में बहुत बड़ी गिरावट भी देखने को मिल सकती है। ये ब्लैक फ्राइडे भी हम लोगों को निकल सकता है, तो इसके ऊपर आपको फोकस रख के काम करना पड़ेगा। अगर लाइव मार्केट में मुझे कुछ अच्छा अपॉर्चुनिटी मिल जाता है तो जैसा मैं हर रोज आपको अपडेट कर देता हूँ उसी तरीके से अपने इस फ्री वाले चैनल में मैं अपडेट कर दूंगा, जिसका लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने डाला हुआ है। अभी देख लेते हैं कि बैंक निफ्टी में किस तरीके का सिनेरियो बनता हुआ दिखाई दे रहा है और बैंक निफ्टी में बेस्ट अपॉर्चुनिटी हम लोगों को कहाँ पे देखने को मिल सकता है। जैसा हम लोगों ने निफ्टी में डिस्कस किया हुआ था उसी तरीके से प्रीवियस वाले स्विंग हाई के करीब मार्केट आकर रुका हुआ है और उसी हाई के करीब मार्केट ने एक डोजी टाइप कैंडल बनाया हुआ है, तो मतलब यहाँ पर एक इंडिसीजन का फेज बन चुका है। अभी कल के दिन बैंक निफ्टी में हमारे लिए इंपॉर्टेंट ट्रिगर रहेगा आरबीआई का क्रेडिट पॉलिसी, उसमें किस तरीके से इंटरेस्ट रेट के चेंज या फिर नो चेंज आता है उसके ऊपर आने वाला मोमेंटम डिपेंड रहेगा। आज के दिन के मोमेंटम हमारे लिए ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ एक ही यहाँ पर हम लोगों को जो क्लू देखने को मिल रहा है कि प्रीवियस वाला जो मतलब आज के दिन का जो लो बन चुका है ये लो अप्रॉक्सीमेटली 47,712 के करीब का बन चुका है। मार्केट अगर इस लेवल के नीचे आता है तो मार्केट में डाउन साइड का मोमेंटम कंटिन्यू हो सकता है। हम लोग क्लियरली प्राइस एक्शन पॉइंट ऑफ व्यू को अगर कंसिडर करते हैं तो प्राइस एक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से मार्केट अभी जो यहाँ पर आ चुका है, यहाँ पर आते समय मार्केट ने अच्छा खासा डिस्टेंस ट्रेवल किया हुआ है, तो मार्केट और कुछ यहाँ पर डे स्पेंड करेगा और फिर उसके बाद 48,161 के लेवल को ब्रेक करेगा तो मार्केट में दोबारा अपसाइड को मार्केट रिज्यूम कर सकता है। अभी इंट्राडे चार्ट में अगर हम लोग जाते हैं तो इंट्राडे चार्ट में कुछ साइकोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से आपको समझना पड़ेगा। जैसा मैंने आपको बताया हुआ था पहले एक घंटे में हम लोगों को गिरावट देखने को मिली, मतलब यहाँ पर डर जो था वो पूरी तरीके से हावी हुआ था और फिर उसके बाद मार्केट धीरे धीरे ऊपर चला गया है। ये जो अपसाइड का मोमेंटम यहाँ पर देखने को मिल चुका है, ये अपसाइड का मोमेंटम होता है ग्रिड के इमोशन की वजह से, और ग्रिड जब भी बढ़ता है स्लोली बढ़ता है, तो इसी वजह से हम लोगों को ये जो मोमेंटम देखने को मिल चुका है इसको किस तरीके से कंसिडर करना है ये समझने के लिए पहले हम लोगों को यहाँ पर ड्रॉ करना पड़ेगा एक अच्छा खासा ट्रेंड लाइन। ये जो ट्रेंड लाइन है ये बहुत ही क्रूशियल ट्रेंड लाइन यहाँ पर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। अराउंड 45 डिग्री के करीब का ही ट्रेंड लाइन हम लोगों को मिल रहा है। तो कल के दिन मार्केट अगर इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है और 48,000 के नीचे आ जाता है तो मार्केट में डाउन साइड का मोमेंटम हम लोगों को देखने को मिल सकता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। मार्केट को अगर फ्लैट